दोस्तों अगर आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो आप लोग के लिए एक और नए ऐप लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है प्लेग्राफ क्विक लोन एप्लीकेशन, जो कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथोराइज किया गया ऐप है। यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आपका यहाँ पे लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो इस ऐप के माध्यम से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गांव में रहते हो, बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आप इस ऐप के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ऐप एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथोराइज किया गया ऐप है, तो 100% सेफ तो है ही है और आपका ये ऐप लोन प्रोवाइड करता है। तो देखो, सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, देन आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका गारंटी है कि लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो 4.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का यहाँ से लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में आपको लोन कितना तक का प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो देख सकते हो एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा रजिस्टर किया गया ऐप है। देखो इस ऐप में आपको 3 टाइप का लोन अप्रूव होता है। देखो कौन कौन सा लोन, एक तो इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव होगा, एक स्मॉल बिजनेस सपोर्ट के लिए लोन अप्रूव होता है और एक प्रायोरिटी सेक्टर लोन, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में बढ़ते, मतलब कि मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप गरीब हो, तो आपको ऊंचे में बिजनेस करने के लिए, यानी कि आप अमीर हो सको, उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले एक एक चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इंस्टेंट लोन लेते हो तो या तो सैलरीड पर्सन होना चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे या किसी शॉप का ओनर होगे, तो यहाँ पे आपको 5,000 से लेकर के 60,000 तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो 14% से लेकर के 36% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। रिपेमेंट करने का टेन्योर आपको 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का आपका यहाँ पे रिपेमेंट करने का समय मिलता है, जिसमें आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा तो इसके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कब आता है यहाँ पे आपका स्मॉल बिजनेस सपोर्ट लोन, जिसमें आपको 1 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव होता है। सिंपली से यहाँ पे एक स्टोर का बिजनेस हो गया या कोई छोटा मोटा अगर आपके पास बिजनेस होगा तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये थर्ड वाला में अगर आपका 50,000 तक का लोन अप्रूव होता है और डायरेक्टली आरबीआई द्वारा ऑथोराइज है, तो अगर आप विलेज या कॉटेज से बिलोंग करते हो तो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज डालने के लिए कुछ यहाँ पे सेक्टर वगैरह में अगर आप चाहते हो सपोर्ट के लिए लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे भी ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूँ, अगर आपका एज 21 साल का होगा तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और सैलरीड पर्सन होगे और 12,000 पर मंथ कमाते होगे या 15,000 अगर स्मॉल बिजनेस करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है और 100% डिजिटल प्रोसेस किया जाता है। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका आसानी से लोन अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, वेलकम, लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। देखो सबसे पहले मोबाइल नंबर से भी चाहते हो तो लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज गूगल या फेसबुक से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करोगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। दोस्तों जैसे ही अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, यहाँ पे आपका देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद अब आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो कुछ समय तक का आपको वेट करना होता है और जैसे ही वेट करोगे जो आप अपना मोबाइल नंबर भेजे होगे, आप यहाँ पे डाले होगे, उस वाले मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आता है और ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी
आ गया। अगर आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड यानी कि आपको अपना फिंगरप्रिंट देना होता है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट देना है। हो सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके स्क्रीन पे डार्क दिखा रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अपना फिंगरप्रिंट दे देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हो परमिशन मांगता है, यानी कि जो जो डाटा का आपसे परमिशन मांगेगा, आपके डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एसएमएस का और लोकेशन का परमिशन मांगता है। सारे परमिशन देने के लिए यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अलाउ 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 जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना होता है, जिसमें अब आप बोलता है कि यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना होता है जो कि पेंडिंग में है। तो उसको आपको फिल करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी होगा आपके अपने फोन में, तो आपका ऑटोमेटिक ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका शो नहीं हो रहा होगा तो आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है जिससे कि आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सेंड ईमेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ समय तक वेट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये अभी कंकरेंटली यहाँ पे नहीं हो सकता है, बोल रहा है कि कांटेक्ट कर सकते हो इनके जो सपोर्ट हैं, यानी कि जो इनके कस्टमर केयर है सपोर्ट करके वेरिफिकेशन कर सकते हो। बट आगे का डिटेल्स जान लेते हैं। एक बार आपको बैक कर लेना है। जैसे ही बैक कर लेते हो यहाँ पे अब आपको नीचे में स्क्रॉल करना है, जिसमें देख सकते हो अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो इंस्टेंट सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, केवाईसी करना होता है और आपको बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन। आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा अकाउंट मैनेज करने के लिए। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ से लोन चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो, पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हो, आपका ट्रैकर हो जाएगा। और यहाँ पे अबाउट इसके बारे में पढ़ने के लिए देखना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और नीचे में देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस का भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इनके कस्टमर केयर से भी सपोर्ट ले सकते हो। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जिसमें अब आपको पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ता है। सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करते हो उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए सामने। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे फुल नेम होगा तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना फुल नेम फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करना है। और मोबाइल नंबर शो होगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद आपको 24 घंटे तक वेट करना है। बैंक अकाउंट ऐड करोगे, आपके अपने मोबाइल पे मैसेज आएगा आपका लोन अप्रूव हो गया। और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है, जैसा कि मैं बताया था और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं, लेकिन अगर आपका कोई भी कहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है उसका वीडियो का लिंक दे दिया हूं और ऐप का भी लिंक दे दिया हूं। वीडियो को देखो और आप आराम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बाद कोई भी डाउट होता है कमेंट करो या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।